हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर विजिट टू कैम्ब्रिज के इजी वर्ड्स करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिसेबल्ड। ये एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है हैविंग अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स द मूवमेंट्स और सेंसेस। सो ऐसी फिजिकल या मेंटल कंडीशन होना जिसकी वजह से आपके मूवमेंट्स या सेंसेस में कुछ बाधाएं आए, जिसे हम विकलांग होना भी कहते हैं। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो क्रॉनिकली बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। Someone who is disabled is unable to use part of their body or brain properly because of injury or disease. तो आपने देखा कि disabled वर्ड का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव किस तरह से किया जा रहा है। सेकेंड वर्ड इज पेल। ये भी एक एडजेक्टिव है and it means having less color than usual mainly due to fear or ill health, light in color और shade भी कहते हैं। so pale होना यानी कलर में थोड़ा लाइट होना या शेड में थोड़ा लाइट होना, या कभी कभी आप डर के कारण या खराब हेल्थ के कारण भी आपका जब आपका रंग उतर जाता है, इसे बोलते हैं हम रंग उतर गया है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेल होना, फीका पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, स्टीफन हॉकिंग हैज पेल फिंगर्स ड्यू टू इल हेल्थ। स्टीफन हॉकिंग्स की उंगलियों का रंग जो है बहुत फीका है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। द न्यू चीज इज अ पेल इमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल चीजेस। तो यहाँ पे पेल शब्द का इस्तेमाल फीका होने के लिए कहा जा रहा है, लेस इन क्वालिटी। सो इसका मतलब जो नया चीज़ है ये पेल इमिटेशन है या फीका इमिटेशन है कॉन्टिनेंटल चीजेस के कंपैरिजन में, मतलब उतना अच्छा नहीं है। स्लम्प, इट्स अ वर्ब। स्लम्प करना यानी बेंड डाउनवर्ड्स या स्लाउच करना। सो स्लाउच के लिए एक डिफरेंट वर्ड है, नीचे की ओर झुकना। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ स्टीफन हॉकिंग वॉज ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प। सो स्टीफन हॉकिंग का जो हेड था वो साइडवेज ट्विस्टेड था, एक स्लम्प के जैसे, जिस तरह से आपने पिक में अभी देखा। हिज शोल्डर स्लम्प्ड फॉरवर्ड इन डिसअपॉइंटमेंट्स। तो उसके जो शोल्डर्स हैं वो स्लम्प्ड फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुक के डिसअपॉइंटमेंट में। फोर्थ, टॉर्सो। टॉर्सो इज अ नाउन। टॉर्सो अपर बॉडी को टॉर्सो कहते हैं, हम धड़ कहते हैं। कैसे हम यूज करेंगे टॉर्सो वर्ड को? द टॉर्सो ऑफ स्टीफन हॉकिंग वाज श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग के ऊपरी हिस्से की बॉडी के बारे में बात हो रही है। ही टुक ऑफ हिज शर्ट टू रिवील हिज टैन टॉर्सो। सो उसने अपनी शर्ट उतारी ताकि वो अपने टैंड अपर बॉडी को दिखा सके, टैन टॉर्सो को दिखा सके। फिफ्थ, शेकन। शेकन ये वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इट्स अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया शॉक्ड, हैरान हो गया। आई एम शेकन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। यू आर शेकन, तुम सरप्राइज्ड हो क्योंकि तुमने ऐसा देखा है कुछ जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया कि तुम देखोगे। शी वॉज शेकन एट द स्टेट ऑफ हिज इंजरीज। वो शॉक हो गई, शेकन हो गई उसके इंजरीज, उसकी जख्मों की हालत देख के। स्टेट ऑफ इंजरीज यानी जख्मों की हालत। सिक्स्थ, क्लीशे। क्लीशे बहुत ही प्यारा वर्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, ये वर्ड फ्रेंच से आता है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जब भी ई पे आप ऐसे एक लाइन देखेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ए की तरह। सो इट विल बी क्लीशे, इट विल नॉट बी क्लिश। सो इट्स अ नाउन। इसका मतलब है अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज ओवर यूज्ड एंड बीट्रेज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे फ्रेज को आप क्लीशे बोलते हो जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो लूज़ हो चुका है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बार यूज़ हो चुका है ये वर्ड। इसका एग्जाम्पल देके आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। द फसाड दैट शी पुट अप एज अ फीमेल बॉस वाज सच अ क्लीशे। सो जो ढोंग किया है उसने फीमेल बॉस बनने का वो कितना क्लीशे है, कि वो इतना ज़्यादा दिखा रही है कि वो एक फीमेल बॉस है कि अब वो जो है उसका मीनिंग लूज हो चुका है, इट डजंट मीन एनीथिंग। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी। मैंने उसे कहा कि वो कैसे मेरे लिए एक प्रेरणा है बियॉन्ड क्लीशे। तो यहाँ पे बियॉन्ड क्लीशे वो क्यों बोल रहे हैं कि इतनी बार लोगों ने कहा होगा उनको कि आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो, कि उसका मीनिंग जो है ख़त्म हो गया है, कि जस्ट एक फ़ैशन हो गया बोलना कि यू आर सो इंस्पिरेशनल, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्लीशे से बढ़कर मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए कहीं ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेटाफर। मेटाफर एक नाउन है। थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग एल्स। सो अगर आप किसी वर्ड का इस्तेमाल
किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी और चीज़ को सिंबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको आप मेटाफर कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक, जिसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द सॉन्ग यूज सनशाइन एज अ मेटाफर फॉर जॉय। सॉन्ग ने सनशाइन को यूज़ किया एज अ मेटाफर ऑफ जॉय। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक सिंबल था, सिंबॉलिक या रिप्रेजेंटेशन था इंग्लैंड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।